हेलो मैं अखिलेश द्विवेदी और ये चैनल का नाम पहले मैंने इन्वेस्टिंग मेड इजी रखा था और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को बताने के लिए था। लेकिन बहुत समय तक इसमें मैं कुछ अपने वीडियोस डाल नहीं पाया। अपने अखिलेश द्विवेदी एजुकेशनल में ही डालता रहा। इसमें हम कोई वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पाए। लेकिन इधर जो है इसका हमने नाम चेंज कर दिया, हेल्थ और वेल्थ के नाम से अब करके इसमें लगातार मेरे वीडियोज़ आएंगे जो आपके हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड चीज़ों से रिलेट करेंगे। अब ये हेल्थ और वेल्थ में कैसी चीज़ें रहेंगी, देखिए जैसे हमने पहले भी बताया था कि हम फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मोड्स के थ्रू सारी मैक्सिमम जितने मोड्स हैं उनके ऊपर काफ़ी हमने लंबे समय तक एक्सपीरियंस भी रहा है। मैंने खुद MBA फाइनेंस किया हुआ है और काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस भी हमको इस फील्ड में रहा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम करने का। और एज अ टीचर भी मैं हूँ एक्टिव चीज़ों में फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये सब बातें हैं और प्लस एक्सपीरियंस बहुत है कई जगहों पे काम करने का हमको अलग अलग। अब हमने क्या देखा है और क्या सारी चीज़ें हुई हैं और वो जितनी जल्दी आप समझ जाएं वो उतना, हमको तो बहुत देर में ये बातें समझ में आई क्योंकि हम भी वही बात मानते थे कि बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी, मेरे बुक्स के रिव्यू भी आपके पास हैं, उसके बाद भी लगातार मैं बुक्स पढ़ता रहा क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये आइडियोलॉजी हमको थी क्योंकि मैं अपना मिडिल क्लास का पर्सन रहा। मेरे फादर भी काफ़ी ऊंची पोस्ट पे थे लेकिन काफ़ी मतलब ऑनेस्ट पर्सन रहे और इस वजह से उन्होंने मतलब एकदम एक नॉर्मल लाइफ ही किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे को कभी वैल्यू नहीं किया, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को देखने के बाद और ये बात लगातार मेरे दिमाग में आती रही कि ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग अमीर बहुत ज़्यादा हैं और कुछ लोग नहीं हैं। और पहले तो लोग भाई टाटा बिरला का लड़का है तो इस वजह से इतना अमीर है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन फिर बाद में नए नए लोग भी आने लगे, नए नए लोग भी अच्छा खासा करने लगे। अगर आप धीरू भाई अंबानी के खुद भी देखिए तो ये भी गरीब स्कूल मास्टर के लड़के थे, बाद में उन्होंने इतना बड़ा एक सिंगल पीढ़ी एक इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोगों को नहीं पता और इनको पता चल जाती हैं। तो वो रहस्य क्या है, इसके लिए हमने कई किताबें पढ़ी और कई सारी चीज़ों को देखा और नए लोगों से बात किया और जैसे मेडिटेशन से रिलेटेड भी चीज़ें की। तो अब वो कितनी चीज़ें वर्क करती हैं कितनी नहीं करती हैं, इससे रिलेटेड बातें हम अपने इस चैनल पे शेयर करेंगे। सबसे पहली बात जो हम इस अब अगर आप देखिए तो ये फर्स्ट वीडियो है हेल्थ एंड वेल्थ का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझको कई सालों के एक्सपीरियंस के थ्रू समझ में आई वो ये है कि देखिए आप पैसा तब तक नहीं कमा सकते जब तक आपके अपने मेंटल लेवल पे काम नहीं होता है, ठीक है। सारा जो है आपके दिमाग पे लेवल पे अगर चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और कुछ बुक्स को जैसे तो पढ़ना ज़रूरी है, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की जो रिच डैड एंड पुअर डैड है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस किताब को पढ़ें। तो बहुत सारे अप्रोचेज़ आपको उसको लेकर के चेंज होंगे चीज़ों को लेकर के। 3-4 बुक्स हैं उनकी, वो चारों पढ़ना है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड तो बहुत है। दूसरा आपका पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप लगातार आप उसको पढ़िए। ये भी बहुत बढ़िया किताब है, इसके बारे में हमने रिव्यू भी डाला है और बहुत बढ़िया किताब है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िए अगर आप रिच बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस आप लॉटरी सट्टा कर लेंगे तो वो अलग वे है वो जितनी जल्दी आएगा उतना ही जाएगा। लेकिन अगर सस्टेनेबल चाहिए तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से आप चल रहे हैं उस तरीके से आप रईस बनने वाले नहीं हैं। अब दूसरा एक बात तो ये मुझको समझ में आई और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े उसमें रिच बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा एक दिन में होने वाला भी नहीं है। ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस धीरे धीरे ही चलेगी और उसमें आपको धीरे धीरे ही अच्छे से सफलता मिलेगी। लेकिन तरीका समझ में आया कि ये तरीका सही है, इस तरीके पे चलना चाहिए। वो क्या है उसमें एक तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमेशा अगर किसी भी काम में हैं जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक आपका नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक आप सफल होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा अपना खुद का। कोई भी आदमी है जो सफल है उसने अपने नेटवर्क बनाए हैं, चाहे धीरू भाई अंबानी ने बनाया हो, चाहे आप
लाल पैथ लैब वाले को देख लीजिए, उनको सिर्फ डॉक्टर थे, डॉक्टर में वो कितना पैसा कमा लेते, लेकिन अब उन्होंने पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है अपना उनके हैं पैथोलॉजी सेंटर, और पूरा देखिए हो तो एक पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको मतलब एक चैनल बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है, एक ये बात आपको बहुत दिमाग में रखना है। और दूसरी चीज़ ये कि अपने माइंड के ऊपर काम करिए। हम लोग अपने बॉडी को फिजिकली फिट करने के लिए काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कूड़ा डालते रहते हैं अपने माइंड पे, तो माइंड को भी फिट रखने का क्या करना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैं अभी इस वीडियो पे बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, 6 मिनट के करीब पहुँच रहा है, तो अब इससे ज़्यादा मैं अभी इसमें नहीं बताऊँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं और जो है जो अपने एक्सपीरियंस रहे हैं पिछले कई साल के, उसके बारे में बताते चलेंगे, और भी चीज़ें हमने जो की हैं उसके बारे में भी बताते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।